सैनिक स्कूल काउंसलिंग 2025 राउंड 1 में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या राउंड 2 में, राउंड 3 में, राउंड 4 में या अगले किसी राउंड में मेरा सिलेक्शन होगा? इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत मोटिवेशनल रहने वाला है, या यूं बोल दूं पूरी क्लियरिटी आपके अंदर आ जाएगी कि हमें क्या यहां से स्टेप लेना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, कहां तक वेट करना है। इस तरह की कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे जितने भी जो देखने वाले बच्चे या पेरेंट्स हैं उनमें से ओनली 30% लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर रखा है। इसको सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है, और इस तरह के बेहतरीन वीडियोज आप तक पहुंचते रहते हैं। देखिए, राउंड 1 में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और उससे भी ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ नहीं है। तो हमें इन बातों का ध्यान में कैसे रखना है और यहां से क्या सीखना है कि क्या उम्मीद है कि अगले राउंड में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो बच्चों, बहुत क्लियर सी बात है कि जब राउंड 1 का रिजल्ट आया है तो राउंड 1 में जितने भी बच्चों का अप्रोक्सीमेटली 10,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा, क्योंकि लगभग इतनी सीटें हैं, मैं मान के चल रहा हूं ये। अब ये जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अब पीछे कितने बच्चे रह गए? लगभग 90,000 बच्चे। क्लास 6 में यदि बात करूं, मैं क्लास 6 का एग्जांपल ले रहा हूं, इतने बच्चे पीछे हैं जिनका नंबर नहीं आया, क्योंकि लगभग 1 लाख लोग मान लीजिए पास हुए थे। अब 10,000 बच्चों को सीटें मिली है, 90,000 बच्चे पीछे हैं। तो यहां से एक क्लियरिटी जरूर ले लेनी है, नंबर 1, कि आप अपनी कैटेगरी में किस रैंक पे हैं और आपके स्टेट से करंट कट ऑफ क्या चल रही है। अगली एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो हमें 5 जुलाई या 6 जुलाई तक अपडेट मिल जाएगी, कौन सी अपडेट मिल जाएगी? सीट मैट्रिक्स वाली अपडेट। सीट मैट्रिक्स वाली अपडेट, जिससे हमें यह पता लग जाएगा कि करंट सिचुएशन क्या है। जब राउंड 1 कंप्लीट होगा, कंप्लीट का मीनिंग जब इसका मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन और फीस सबमिशन की डेट फिनिश हो जाएगी 4 जुलाई को, ये सारी डेट्स कंप्लीट हो जाएगी। तो 5 जुलाई को पोर्टल अपडेट हो जाएगा, या लास्ट दी 6 जुलाई को पोर्टल अपडेट हो जाएगा। अपडेट का मीनिंग ये होगा कि हमें एग्जैक्ट पता होगा कि किसी स्कूल के अंदर क्लास 6 में किसी कैटेगरी में और क्लास 9 की किसी भी कैटेगरी में या जेंडर वाइज कितनी सीट अवेलेबल हैं। उससे हमें बहुत क्लियरिटी मिलने वाली है कि हाँ भाई, हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा। मान लीजिए किसी स्कूल के अंदर आपकी कैटेगरी में सिर्फ 3 सीटें बची हैं, और आप जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कट ऑफ के बाद आपका नंबर 100 नंबर पे है, सीटें यहां पे सिर्फ 3 हैं। अब आपको, होम स्टेट की बात कर रहा हूं, तो अब आपको यहां पे इंतजार करना क्या सही लगता है? मेरे हिसाब से यहां पे हमें वेट नहीं करना चाहिए। हाँ, काउंसलिंग में हमें कुछ करना नहीं होता, जैसे रिजल्ट आता है लॉगिन करके चेक करना होता है, स्कूल मिली यस या नो। लेकिन हमें इसके भरोसे फिर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अब ये 97 वाला गैप ओल्ड सैनिक स्कूल में तो भरने वाला नहीं है। हाँ, हो सकता है किसी न्यू सैनिक स्कूल से आपके पास कॉल आ जाए। अब न्यू सैनिक स्कूल को हमें चूज करना ही नहीं करना, उसके रिगार्डिंग कई सारे छोटे छोटे वीडियोज 5 मिनट के 10 मिनट के बना चुका हूं। उन वीडियोज को जाके चेक करो कि हाँ, न्यू सैनिक स्कूल के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना हो कि हाँ यार, मुझे तो पुराने वाली सैनिक स्कूल चूज कर लेनी चाहिए थी। और नए वाली सैनिक स्कूल कौन से तरह के बच्चे चूज कर सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं यहां बता दूं, सबसे बड़ा फैक्टर जो है फीस और एक्सपीरियंस का है, क्योंकि फीस थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा है मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए। दूसरा, एक्सपीरियंस, न्यू न्यू स्कूल खुले हैं, वहां पे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड ना तो टीचर्स रहने वाले हैं, ना ही उन स्कूल्स का मच एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। और अब तक उनका एनडीए का सिलेक्शन रेशियो भी नहीं जज कर सकते, क्योंकि वहां के बच्चे अब तक 12th तक पहुंचे ही नहीं है जब से स्कूलें खुली है। तो ये जरूरी है, इन सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद ही आप न्यू सैनिक स्कूल का डिसीजन लीजिएगा। अब यदि आपका रैंक यहाँ पे 100 नंबर पे है और आप वेट करके सिर्फ अपने आप को एक अंधेरे में रखना चाह रहे हो, या एज ए पेरेंट्स आप एक बेवजह की उम्मीद लगा के बैठे हो, तो आई थिंक दिस इज वेरी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अभी चल रहा है, जून खत्म हो गया, जुलाई स्टार्ट हो चुका बच्चों।
अब जुलाई से यदि आप अब भी वेट करके जुलाई, अगस्त और सितंबर, क्योंकि पूरा प्रोसेस लगभग 20 सितंबर तक कंप्लीट होगा। अगर आप सितंबर तक का समय सिर्फ इसी उम्मीद में लगा दो कि किसी में सीट मिल जाएगी, तो यदि बाद में नहीं मिलती है, तो बाद में तैयारी कब करोगे? अगेन वही अक्टूबर और नवंबर 2 महीने, दिसंबर में आपका आरएमएस का एग्जाम है, दिसंबर में आपका नवोदय स्कूल का एग्जाम है, जनवरी में आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम एक्सपेक्टेड है, तो तैयारी कब होगी आपकी? तो जरूरी है अभी से अवेयर होना, क्योंकि मान के चलिए 90,000 बच्चों के पास अभी कॉल नहीं आया कि आपको स्कूल मिली है, और 10,000 बच्चों के पास कॉल आया हुआ है। अच्छा सर, अभी यहाँ पे उम्मीद क्या लगती है कि क्या हमें जो मेरिट के थोड़े पास पास है उनको इंतजार करना चाहिए? हाँ, इसका एक बड़ा लॉजिक है। कैसे? जो माना कि 10,000 बच्चों को सीट मिली है ना, उसमें से ये वो बच्चे हैं जो इंडिया के टॉपर है। होम स्टेट में किनको सीट मिली? जो स्टेट टॉपर है। अदर स्टेट में सीट किसको मिली? जो इंडिया के टॉपर्स हैं। डेफिनेटली इतनी बात समझ रहे होंगे आप। यदि आपने काउंसलिंग के वीडियो को एनालिसिस किया है, हमारे वीडियोस को देखा है, या खुद बैठ के इस पे काम किया है, तो जो आपके स्टेट में स्टेट टॉपर है आपके कैटेगरी में, वो सीटें ले रहे हैं, और अदर स्टेट वाली सीटें कौन लेके जा रहा है? जो इंडिया के टॉपर स्टेट्स हैं वो लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली यहां से कहानी समझ में आ गई। अब जब यहां पे सारे के सारे टॉपर्स ही हैं, तो अब ये टॉपर्स ने जरूर आरएमएस का एग्जाम लिखा होगा, जरूर से जेएनवी का एग्जाम लिखा होगा, यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम लिखा होगा, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम लिखा होगा। तो इन वेरियस एग्जाम में यदि ये बच्चे पास हो रखे हैं, तो संभावना है कि एक बड़ा नंबर इसमें से उठ करके आरएमएस, जेएनवी, यूपी या गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जा चुका होगा, एडमिशन डन हो चुका होगा। इसमें अभी चल रहा है, यहां पे अभी हो गया है, यहां पे अभी हो गया है, यहां पे अभी हो गया है, तो बड़ा नंबर वहां पे जा सकता है। जैसे ही बड़ा नंबर जाएगा, तो राउंड 1 में संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ जब ये बच्चे अभी मेडिकल वाली प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद फी होगा, इन तीनों फैक्टर्स के अंदर भी बच्चे इफेक्टेड होंगे, और यहां से भी सीटें और निकल के आएगी। तो राउंड 2 के लिए जो बच्चों का रिजल्ट नहीं लगा है, उनको हैप्पी हो जाना है कि हाँ, अब उनके चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे, क्योंकि बड़ा नंबर यहां से आउट हो सकता है। जैसे ही राउंड 1 एकदम कंप्लीट हो जाएगा, और ये प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा? ये प्रोसेस 5 जुलाई को कंप्लीट होकर के हमारे पोर्टल में अपडेट आ जाएगी। पोर्टल में अपडेट आ जाएगी। अपडेट बोले तो सीट मैट्रिक्स में भी वहां पे अपडेट हो जाएगा। सीट मैट्रिक्स अपडेट हो जाएगा, लास्ट की कट ऑफ आ जाएगी, हमारे पास हमारा नंबर है, तो वहां पे हम एग्जैक्टली देख लेंगे कि भाई अब वेट करने की ज्यादा जरूरत है या नहीं है। क्योंकि जब राउंड 2 होगा ना बच्चा, राउंड 2 में जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा, वो बच्चे फिर वहां से आउट नहीं होंगे। क्योंकि अब यहां राउंड 2 में कोई बच्चा ऐसा नहीं बचेगा जो आरएमएस लाइक, जिसका आरएमएस में भी हो रखा है, या जेएनवी में है, या यूपी सैनिक स्कूल में। राउंड 2 वाले बच्चे तो वेट कर रहे थे। यदि वो उन 10,000 में नहीं थे पहले वाली दौड़ में, तो डेफिनेटली वो आरएमएस में, यूपी में या नवोदय में वहां भी बहुत कम मात्रा में होगा। तो राउंड 2 में जो बच्चे जाएंगे, वो स्कूल की सीटें छोड़ेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ कि उनका दूसरी जगह सिलेक्शन हुआ, तो वो रेशियो बहुत मिनिमम होगा। हाँ, मेडिकली अनफिट हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट में बाहर हो सकते हैं, या फीस का अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो फिर ये राउंड 3 में कहानी जाएगी। लेकिन जैसे ही राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 और राउंड 6, यहां पे फिर अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे कम होती रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें कम बचेगी, और आपकी संभावनाएं धीरे धीरे कम होती रहेगी। और लास्ट के अंदर ये जब 6 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, एक स्पोर्ट एडमिशन होगा, जिसको बोलते हैं ऑफलाइन काउंसलिंग, वो भी चलेगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज कम रहेगी। हम फिर हमारे मार्क्स यदि हमारी कट ऑफ से बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, 20 में 20 नंबर का, 30 नंबर का गैप आ रहा है, तो फिर वो गैप फिर पूरा नहीं होने वाला। फिर हम लोग एक आंख बंद करके बैठेंगे नहीं, हम लोग अवेयर होंगे, वापस से हमारी चीजों को देखेंगे, कहां पे गलतियां उनको सीखेंगे, और यदि हमारे पास क्लास 6 का अटेम्प्ट बचा है, तो क्लास 6 की तैयारी करेंगे। 6 के बच्चों का अटेम्प्ट खत्म हो गया, तो आरआईएमसी की एज है, तो वहां पे तैयारी करो, वरना 9th क्लास के लिए अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि 9th में आप सीटें देख पा रहे हैं बहुत मिनिमम है, मेरिट बहुत अच्छी है, कम से कम 2 साल की तैयारी चाहिए होती है क्लास 9th के लिए। और यदि 9th से भी ओवर एज हो गए, तो भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी
कोई बड़ी बात नहीं है, आपका किसी स्कूल में नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपके लाइफ में इससे भी बहुत बेटर कुछ लिखा हुआ है। सो डोंट लूज योर होप। आपको होप में रहना है, आपको आशा बांध के रखना है, आपको कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है और देखना है कि इंटरनेट के माध्यम से या ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से अपनी रेगुलर स्टडी के साथ क्या एनडी का प्रिपरेशन करा जा सकता है। तो 9th के बाद जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं या 9th में जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनको निराश होने के बजाय पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरा आत्मविश्वास से एनडीए की तैयारी में लग जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए वीडियो जरूर हेल्प करेगा, आपको मोटिवेट करेगा कि आप यदि मेरिट के पास हैं तो उम्मीद रखिए डेफिनेटली ये सारे मैंने पूरे एस्पेक्ट्स बताए भाई क्यों क्यों चांसेस हैं किन किन बातों को लेकर के। और आप मेरिट से बहुत नीचे हैं तो फिर बैठ के अपना टाइम नहीं बर्बाद करना, क्लियरिटी लेनी है दिमाग में, भाई अभी नहीं है, कोई टेंशन नहीं, दोबारा से तैयारी करूंगा। बिल्कुल मन से तैयारी करिए। जो गलतियां पिछली बार हुई थी उनको सुधारिए, उन पे काम करिए, पूरी शिद्दत से काम करिए। और यदि आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास हमने लॉन्च कर दिए अलग अलग बैचेस। जवाहर नवोदय विद्यालय सिर्फ तैयारी करना है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय हमने इस बार पहली बार स्टार्ट किया है और हम चाहते हैं कि इंडिया के जितने भी बच्चे, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में बेसिकली वो बच्चे ज्यादा अप्रोच करते हैं जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं होती, जो पैसों का ज्यादा अरेंजमेंट फीस का नहीं कर सकते। तो हमने उनको कोर्सेज भी 30 जून तक, यानी आज लास्ट डेट है, एक बहुत बड़ा ऑफर निकाल रखा है। इस ऑफर के अंदर आपको हमारा लाइव बैच जो 10,000 रुपए का कोर्स है वो मात्र 2,000 में मिल जाएगा, लेकिन रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। आज 9th के लिए बैच भी लॉन्च कर दिया, लेकिन थोड़ा सा ये महंगा है। क्लास 6 के लिए रिकॉर्ड बैच मात्र 500 रुपए के अंदर मिल रहा है, अभी इस पे अप्रोच की जा सकती है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, 9th का मिल जाएगा आपको। इसके अलावा हमारा माँ ऑफर किस पे चल रहा है, ये चल रहा है हमारा सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल के कॉम्बो बैच पे। एक बैच में वेरियस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप लोग यदि यूपी डोमिसाइल से तो यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी भी हम इसमें कराएंगे। अगर आपका सपना राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून दिसंबर एग्जाम है तो उसके ऊपर भी एक महा ऑफर चल रहा है जो आज खत्म हो जाएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी भी तरह की जानकारी के लिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। और हमारे कॉम्बो बैच की जानकारी या फिर हमारे आरएमसी बैच की जानकारी के कंप्लीट वीडियोस हमने अपलोड कर दिए, उनको जाके भी देख सकते हैं। इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया जा सकता है। इस नाम और इस लोगो से आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।